सीधे लिए चलते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खासकर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक एवं किसान विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों आदि के कारण यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ आम जनता में जो व्यापक नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के वर्तमान मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में दागी चेहरा रहा है, जबकि ऐसे दागी चेहरे को आम जनता अक्सर पसंद नहीं करती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में प्रदेश की आम जनता को यह तय करना है कि वे वर्तमान सपा सरकार के ऐसे मुखिया व दागी चेहरे को जो प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में शुरू से ही यहाँ अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जातिवाद का प्रतीक रहा, क्या उसको अपना वोट देंगे? क्या प्रदेश की जनता ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देगी, या फिर इनके ऐसे इस राज को खत्म करने वाले, या फिर इनके ऐसे इस जंगल राज को व सांप्रदायिक राज को, राजस्व आपराधिक राज को खत्म करने वाली बीएसपी के दो दागी चेहरे को अपना वोट देंगे? और अब इसका सही फैसला प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। जबकि इस बारे में सच्चाई लोगों के सामने यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में शुरू से ही यहाँ अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि तत्वों के जंगल राज वाली ही हुकूमत रही है, जिस कारण पूरे देश में हर किस्म के अपराधों के साथ साथ यहाँ आम जनजीवन को त्रस्त कर देने वाली खासकर चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न व शोषण, गुंडा टैक्स, सर्वोच्च गुंडागर्दी, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे व सांप्रदायिक दंगे एवं तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर रही है। यही कारण है कि इस दौरान मुजफ्फरनगर भीषण सांप्रदायिक दंगे सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 500 छोटे बड़े दंगे आदि हुए। दादरी की दर्दनाक घटना घटी, मथुरा के जवाहर बाग का खूनी संघर्ष कांड हुआ जिसमें पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई, बुलंदशहर का शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ आदि ये कुछ खास घटनाएं हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर सपा सरकार में पूरे प्रदेश भर में हर तरफ व हर स्तर पर असुरक्षा व आतंक का माहौल हावी रहा है, जिस पर पर्दा डालने के लिए ही सपा के पूर्व प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव यहाँ अपने पुत्र मोह के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि लगातार करते रहे हैं, ताकि अपने पुत्र की सरकार की यहाँ सभी कमियों व घोर विफलताओं के गहरे धब्बों व दागों पर से लोगों का ध्यान बांटा जा सके, और जिसके लिए उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया है।
जिसकी आशंका श्री मुलायम सिंह यादव के स्वभाव को देखते हुए सभी को पहले से ही यहां बनी हुई थी। लेकिन सपा परिवार की इस प्रकार की नाटकबाजी व ड्रामेबाजी के अंत में व ठीक चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी का भी असली व घोर स्वार्थी चेहरा भी बेनकाब होकर अब जनता के सामने आ गया है और अब इस पार्टी ने सपा सरकार के इस दागी चेहरे के आगे नतमस्तक होकर इनके साथ अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया है। वो नहीं हुआ, गठबंधन एक अलग चीज है, लेकिन इन्होंने अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया है। और ऐसा करके अब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने ये प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये पार्टी पूरी तरह से ऑक्सीजन परी है। और वैसे भी ये हकीकत ही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की इस समय हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उसके राष्ट्रीय नेताओं को अपनी रथ यात्रा व खास सभा आदि के ये कार्यक्रम करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने प्रत्याशी तक भी आसानी से खड़े करने के लिए नहीं मिल पा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सपा सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों तथा कदम कदम पर इनकी बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत के होने की वजह से सपा भी एक डूबती हुई नैया ही है, जिससे यहाँ की आम जनता का इतना ज्यादा मोह भंग हो गया है कि अब उसका सत्ता में वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव ही प्रतीत होता है। क्योंकि अखिलेश सरकार का जो चेहरा लोगों के सामने है वह अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि के जंगल राज के साथ साथ भाजपा से खुलकर उनकी मिली भगत के कारण दोहरा दागी चेहरा भी रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि यही जंगल राज का प्रतीक वह सपा सरकार का मुखिया अब कांग्रेस पार्टी का भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन गया है। लेकिन अब यह खास सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के दागी चेहरे की तलाश थी, जिसके बल पर वह यहाँ बीजेपी से लड़ने की तैयारी पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। वैसे भी पहले कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लोगों के सामने पेश किया है, परंतु अब सपा से गठबंधन करके मतलब अभी हुआ नहीं है, करने के लिए तैयारी करके अखिलेश यादव के रूप में एक अन्य और दागी चेहरे के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपने घुटने ही टेक दिए हैं।